कुछ लीडर्स होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें लीड करते हैं, मीन्स हमें रास्ता दिखाते हैं। लीडर्स के पास पावर होती है, साधन होते हैं, पोजीशन होती है, लेकिन जो लोग हमें लीड करते हैं वो हमें इंस्पायर करते हैं, मीन्स हम बिना किसी दबाव के अपने मन से उन्हें फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ लीडर्स की जो हमें इंस्पायर करते हैं और हम जानेंगे कि उनमें ऐसी क्या खूबी होती है जो उनको सबसे अलग बनाती है। आज की हमारी बुक समरी का नाम है स्टार्ट विद व्हाई बाय साइमन सिनेक। इस बुक में सिनेक ने कुछ ऐसे लीडर्स के बारे में बात की है जो अपने हर काम की शुरुआत क्यों से करते हैं, कि वह ये काम क्यों करना चाहते हैं। राइट ब्रदर्स, एप्पल कंप्यूटर्स एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन सब लोगों में एक बात कॉमन है कि इन सब लोगों ने अपने काम की शुरुआत क्यों से की। इन सब का वाई क्लियर था कि वो लोग अपने काम को क्यों कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखें तो वो है स्टारबक्स। क्या आपको लगता है कि लोग सिर्फ कॉफी पीने के लिए स्टारबक्स में जाते हैं? नहीं, कॉफी तो हम कहीं भी पी सकते हैं और टेस्ट भी सिमिलर हो सकता है, राइट? लेकिन स्टारबक्स को बिल्ड करने के पीछे उनका वाई क्लियर था कि स्टारबक्स लोगों को एक ऐसी जगह देना चाहता था जहां लोग बैठकर कॉफी पी सकें, बुक पढ़ सकें या अपने फ्रेंड्स से मिल सकें और अपनी डेली लाइफ से निकलकर कुछ पल अपने साथ बिता सकें। यही रीजन स्टारबक्स को सक्सेसफुल बनाता है। किसी इंसान पर आपका प्रभाव दो तरीके से पड़ता है। पहला, मैनिपुलेशन, मीन्स चालाकी या हेर फेर से किसी को अपनी बात पर विश्वास दिलाना। दूसरा, इंस्पिरेशन, मीन्स किसी को प्रेरित करना, कुछ ऐसा करना जिससे लोग आपको देखकर प्रेरित हों और आपको फॉलो करें। बहुत सारे बिजनेस एंड कंपनीज आजकल मैनिपुलेशन को ही बढ़ावा देते हैं। प्राइस, प्रमोशन, फियर, एस्पिरेशन, पीयर प्रेशर, ये सब यूज करके लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन वो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही अपने कस्टमर्स को मैनिपुलेट कर पाते हैं। कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म तक बांधे रखने के लिए लॉयल्टी की जरूरत होती है, जो मैनिपुलेशन से नहीं मिलती। लॉयल कस्टमर होने से हमें न सिर्फ कॉस्ट में कमी दिखती है, बल्कि दिमागी शांति भी मिलती है। लॉयल कस्टमर्स एक फ्रेंड की तरह होते हैं जो हमेशा जरूरत के समय आपका साथ देते हैं। पर लॉयल्टी पाने के लिए आपको आपका उद्देश्य पता होना चाहिए और उसी पर टिके रहना चाहिए। आप देखेंगे कि लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। हम सबको ये पता ही होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी पता होता है कि उस काम को कैसे करना है, लेकिन हम किसी काम को क्यों कर रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। यहाँ पर लेखक ने एप्पल कंपनी का एग्जाम्पल दिया है क्योंकि उसको सभी लोग जानते हैं। हम इजीली इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को समझ पाते हैं और दूसरों से कंपेयर भी कर सकते हैं। एप्पल ने कैसे इतने सारे लोगों को अट्रैक्ट किया और अपने फॉलोअर्स बनाए, इसके पीछे का कारण समझाते हुए लेखक हमें गोल्डन सर्कल के बारे में बताते हैं। गोल्डन सर्कल क्या है, चलिए जानते हैं। हम में से अधिकतर लोग व्हाट से स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना है और फिर सोचते हैं कि उस काम को कैसे करना है, मीन्स हाउ वी विल बी डूइंग दैट। उसके बाद ही उनका ध्यान क्यों पर जाता है कि वो इस काम को क्यों करना चाहते हैं। या फिर अधिकांश लोग तो सोचते भी नहीं हैं कि वो जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं सब लोगों की तरह रोजाना की भागदौड़ में। अब जरा एप्पल का एग्जाम्पल लीजिए। अगर एप्पल ने व्हाट से स्टार्ट किया होता तो वह अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेचते।
फॉर एग्जाम्पल, उनका कहना होता, हम कंप्यूटर बनाते हैं और ये कंप्यूटर्स अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, यूज करने में सिंपल और यूजर फ्रेंडली हैं। क्या आप खरीदना चाहेंगे? फ्रेंड्स, ये लाइनें सिर्फ क्या और कैसे पर ही फोकस कर रही हैं और सभी कंपनी ऐसे ही अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं। अब चलिए इन लाइंस को थोड़ा चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जो भी करते हैं हमारा विश्वास कुछ अलग करने में होता है। हम एक स्टेटस डिफाइन करते हैं और इस चैलेंजिंग स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हमने अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से डिजाइन किया है और ये भी यूज करने में सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली हैं। हमने बहुत अच्छे कंप्यूटर्स बनाए हैं। क्या आप खरीदना चाहेंगे? सो फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि इन लाइनों को सुनकर कोई भी उनका प्रोडक्ट लेने को तैयार हो जाएगा? और यही रीजन है कि आज हर इंसान एप्पल के प्रोडक्ट्स को पाकर एक अलग ही एहसास को फील करता है, क्योंकि वह एप्पल पर भरोसा करता है और यह भरोसा एप्पल अपनी कंसिस्टेंसी, एडवांसमेंट और अपने इनोवेशन की वजह से ही हासिल कर सका है, क्योंकि उनका उद्देश्य हमेशा वाई पर फोकस करना होता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि क्या सिर्फ यही एक रास्ता है हमेशा सक्सेस पाने का? तो इसका जवाब है नहीं। सक्सेस हासिल करने के लिए यह बहुत सारे रास्तों में से एक है। मीन्स हम दूसरे रास्ते अपनाकर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर हमारी सक्सेस को मेंटेन करने के लिए या फिर हम कहें कि हमेशा सक्सेसफुल ही बने रहने के लिए हमें वाई पर फोकस करना होगा। फ्रेंड्स, एक इंसान हर चीज में एक अपनापन ढूंढता है और जो चीज हमें खुद से कनेक्टेड लगती है हम उस चीज को खरीद लेते हैं। लेखक ने एक उदाहरण के साथ हमें ये समझाया है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी दूसरे स्टेट या कंट्री में होते हैं और हम किसी अपने स्टेट या कंट्री में रहने वाले लोगों को वहां पर देखते हैं तो हमें वह अपना लगता है, उस पर विश्वास करते हैं। जबकि अगर वही इंसान हमारे होम टाउन या हमारे आसपास में मिलता है तो हम उस पर ध्यान भी नहीं देते, राइट? सो इसी तरह से हमें अपने काम और बिजनेस के लिए यह सोचना होता है कि उसके द्वारा हम लोगों से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, लोगों को हमारे प्रोडक्ट में एक अपनापन दिखाई देना चाहिए, तभी वो उसे खरीदेंगे। लेखक हमें समझाते हैं कि किस तरह से ये गोल्डन सर्कल सिर्फ एक कम्युनिकेशन या व्यवहार नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की बनावट का हिस्सा है। The power of why is not an opinion, it's a biology. अगर हम अपने दिमाग की बनावट पर ध्यान दें तो उसके लेवल्स भी इस गोल्डन सर्कल को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिमाग का सबसे नया या फिर हम कहें सबसे ऊपरी हिस्सा नियोकॉर्टेक्स कहलाता है। यह हमें सोचने और बातचीत करने में हेल्प करता है। अंदर के दो हिस्से लिम्बिक ब्रेन कहलाते हैं और ये हमारी फीलिंग्स जैसे ट्रस्ट एंड लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे बिहेवियर को दर्शाते हैं, लेकिन इसके पास एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज नहीं होती। गोल्डन सर्कल में जब हम बाहर से अंदर की तरफ कम्युनिकेट करते हैं, मीन्स व्हाट, हाउ एंड व्हाई, तो हम लोगों के ऊपरी दिमाग से कांटेक्ट कर रहे होते हैं। लोग हमारे प्रोडक्ट के फैक्ट्स एंड फीचर्स जैसी सारी जानकारी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन यह रास्ता उनके बिहेवियर से कनेक्ट नहीं कर पाता। जबकि अगर हम गोल्डन सर्कल के अंदर से बाहर की तरफ कम्युनिकेट करते हैं तो हम सीधा लोगों के दिमाग के उस हिस्से से कांटेक्ट करते हैं जो निर्णय लेने का काम करता है और उनका बाहरी दिमाग उस निर्णय को स्वीकार करके उसको एक्सप्रेस करता है। हमारा लिम्बिक ब्रेन
हमें इमोशंस एंड फीलिंग्स का एहसास करवाता है, जो अगर कोई डायरेक्टली उससे कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने में सफल हो जाता है तो यह उस इंसान या चीज से कनेक्टेड फील करता है। फ्रेंड्स, कुछ महान हस्तियां या ऑर्गेनाइजेशंस वो देखने में माहिर होते हैं जो हर कोई नहीं देख सकता। ऐसे लोग हमें ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं जिसके बारे में हमने कभी मांगा ही नहीं था या फिर कहीं कि सोचा भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, जब कंप्यूटर्स का यूज स्टार्ट हुआ था तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि कंप्यूटर्स में GUI या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी संभव है, लेकिन एप्पल ने ये हमें करके दिखाया और हमें प्रोवाइड किया। लेखक कहते हैं कि वाई से हम सिर्फ शुरुआत करते हैं, लेकिन हमें जब ये क्लैरिटी हो जाती है कि हम किसी काम को क्यों कर रहे हैं, तो हमें अब हाउ पर फोकस करना चाहिए, जो डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी को दर्शाता है। हमारा अपने वाई पर फोकस्ड रहना और अपनी वैल्यूज पर टिके रहना बहुत जरूरी है। वाई हमारे बिलीफ को दर्शाता है और हाउ हमारे एक्शंस को, जो हम अपने बिलीफ को रियलाइज करने के लिए लेते हैं। व्हाट हमारे एक्शंस का रिजल्ट होता है, तो हमारा व्हाट हमारी कंसिस्टेंसी को दर्शाता है। एंड फ्रेंड्स, हमें इस गोल्डन सर्कल को ऐसे ही एक राइट ऑर्डर में फॉलो करना होता है। हमें सिर्फ कस्टमर्स के माइंडसेट पर ही नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉइज के बिलीफ्स एंड ट्रस्ट पर भी फोकस करना होगा। ट्रस्ट कोई रैशनल चीज नहीं है जो हमारे वाई पर फोकस करने या कस्टमर्स की सभी जरूरतों को पूरा करने से हमें मिल सकता है, जबकि ट्रस्ट एक इमोशन, एक फीलिंग है जो उस वक्त पैदा होता है जब लोग समझते हैं कि आप सिर्फ अपने लिए ही कोई काम नहीं कर रहे हैं, मीन्स यू आर डूइंग समथिंग बियॉन्ड सेल्फिशनेस। जब हम अपनी वैल्यूज और बिलीफ्स को किसी के साथ शेयर करते हैं तब एक विश्वास पैदा होता है। लेखक कहते हैं कि एक लीडर का रोल हमेशा बढ़िया आइडियाज देना नहीं होता, जबकि एक लीडर ऐसा माहौल सेट करता है जहां बढ़िया आइडियाज पैदा हो सके। जब लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं तो वो वहां सिर्फ अपनी जॉब करते हैं, लेकिन अगर हम उनको टाइम टू टाइम याद दिलाते रहें कि हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है, हमने यह कंपनी स्टार्ट क्यों की थी, तो वह लोग भी अपने इस उद्देश्य के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे एम्प्लॉइज बिना बोले ही अपनी जॉब से कहीं ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेट बनाने के पीछे उसके एम्प्लॉइज होते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेफ्टी फील होती है। दे फील प्रोटेक्टेड। फ्रेंड्स, सक्सेस और अचीवमेंट में एक अंतर होता है। कुछ सक्सेसफुल लोग जो सफलता पाने के बाद भी उसको फील नहीं कर पाते और कुछ जो प्रसिद्धि पाने के बाद भी अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सक्सेस और अचीवमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। अब चलिए जानते हैं दोनों में क्या अंतर है। अचीवमेंट एक गोल को पूरा करना है जो क्लियरली डिफाइन किया जा सकता है और मेजर किया जा सकता है। जब हम व्हाट पर फोकस करते हैं और उसे पूरा कर देते हैं, यह हमारी अचीवमेंट होती है। जबकि सक्सेस एक फीलिंग होती है, अ स्टेट ऑफ बीइंग। सक्सेस तब आती है जब हम वाई पर फोकस करते हुए उसको क्लियर करते हैं। सक्सेस हमारे दिमाग के अंदरूनी हिस्से से जुड़ी है, जहां हमारी फीलिंग्स को शब्दों में बयां करने की कैपेसिटी नहीं होती।
अब हम ये सोचेंगे कि इनमें से कौन सा बेटर है या हमें किसको फॉलो करना चाहिए। उसके लिए लेखक ने बताया है कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। हमें दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। अंत में लेखक हमें फिर से समझाते हैं कि हमें अपने वाय पर टिके रहना होगा। हमें लगातार सक्सेस पाने के लिए पैशन और एनर्जी के साथ-साथ फोकस और डायरेक्शन पर भी ध्यान देना होगा। आपको यह बार-बार सोचना होगा कि किस चीज ने आपको शुरुआत करने के लिए इंस्पायर किया था। ऐसा करने से आपको आपका उद्देश्य क्लियर रहेगा और आप अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे और अपनी सक्सेस को सस्टेन कर पाएंगे।